जियोपॉलिटिक्स का खेल आप समझ ही गए होंगे। कभी ये बने बनाए खेल को बिगाड़ कर रख देता है, तो कभी कभी ये खेल को खुद ब खुद आपकी थाली में परोस कर ला देता है। और यही सब भारत के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा, भारत की तरफ से P-75I प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसमें भारत अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए 6 सबमरीन को खरीदना चाहता था और इसमें भारत का ज़्यादा पैसा लग रहा था। तो भारत ने इसमें शर्तें भी रखी, जिसमें तकनीक भी ट्रांसफ़र की जाएगी ताकि भविष्य में भारत उसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आगे भी ऐसे ताकतवर सबमरीन का निर्माण कर सके या उससे भी ताकतवर बना सके। वहीं भारत को इसमें AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जो कि पनडुब्बी को काफी हद तक स्टेल्थ बना देता है, जो सोनार की पकड़ में भी आसानी से नहीं आता है। मतलब ये ज्यादा समय तक बिना सतह में आए दुश्मनों की जंगी जहाजों को चकमा दे सकता है। वहीं भारत की तरफ से मोटा पैसा दिया जा रहा था, तो दुनिया के बड़े देश और बड़ी कंपनियां इसको हासिल करने के लिए मैदान में कूद गईं। आप जानते होंगे, डिफेंस इंडस्ट्री में ना ही दोस्त देखा जाता है ना ही दुश्मन, यहाँ बस फायदा ही देखा जाता है। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कोई हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, जिसमें फ्रांस, रूस, जर्मनी सबने अपनी बिड सबमिट की। लेकिन यहाँ अमेरिका इस बिड में शामिल नहीं हुआ क्योंकि वो अपनी तकनीक नहीं देना चाहता था। यहाँ रूस, फ्रांस, जर्मनी आगे तो बढ़े, लेकिन वो पूरी तकनीक नहीं देना चाहते थे। साथ ही AIP सिस्टम को लेकर भी उनकी सोच साथ में नहीं बैठ रही थी। जहाँ फ्रांस और रूस भारत से पहले किनारा कर चुके थे, तो जर्मनी भी हाल फिलहाल में दूर जाता हुआ दिखाई दिया। मतलब भारत की शर्तें इनके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। वहीं ये तीनों ही देश भारत की कमजोरी समझ चुके थे, या यही जानकर इन्होंने अपनी शर्तें भारत पर मढ़ने की सोची, क्योंकि चीन से काउंटर करने के लिए भारत को कोई डील तो फाइनल करनी ही होगी। तो इन तीनों ही देशों में से कोई एक चुनना ही होगा। ये सब चल ही रहा था कि आखिरी समय में स्पेन की एंट्री होती है, जो इन तीनों ही देशों को बड़ा झटका दे गया है। बता दें कि 1.5 से 2 महीने पहले स्पेन भारत को एक ऐसा ऑफर दे चुका है जिसमें जर्मनी को सबसे बड़ा धक्का लगा है। वहीं फ्रांस और रूस तो एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देख पा रहे हैं। दरअसल स्पेन अपनी तकनीक तो ट्रांसफर करेगा ही, साथ ही AIP सिस्टम को भी साझा करने के लिए तैयार बैठा है। वहीं ये भारत के बिड से 400 मिलियन सस्ती डील रहने वाली है। मतलब यहाँ स्पेन ने अपने एक ही वार से इन सभी बड़े देशों के प्लान को गुड़ गोबर कर डाला है। जहाँ ये भारत को अकेला समझ रहे थे, वहीं जियोपॉलिटिक्स के निराले खेल ने हारी बाजी जितवा दी है। जहाँ अब स्पेन की वजह से ये सारे देश भारत का चक्कर काटने को मजबूर होंगे, क्योंकि अगर ये मौका इनके हाथ से चला गया तो फिर भारत को रोक पाना इन सभी के बस के बाहर होगा।